हेलो 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 हाय 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 आवाज। हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, एकदम लल्लन टॉप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक सवाल बताऊंगा। ये इस किताब का सवाल है। अगर ये किताब आपने नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, वॉल्यूम 2 भी इसका आ चुका है। बहुत ही अल्टीमेट है, मजा आ जाएगा आपको ये किताब पढ़ के। मजा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो, इस किताब के अंदर ट्राइंगल चैप्टर का 164वां सवाल है और ये सवाल आपके सामने आएगा और आप इसका चित्र बनाएंगे और इसके अंदर स्टेवट लगाएंगे। ठीक है, स्टेवट लगाएंगे, आपका उत्तर आपके कदमों में आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि देखो बड़ी बड़ी संख्या है। 22, 16, 14, 22 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, माइनस किया, प्लस किया, गुणा किया, भाग किया, तब जाके आंसर निकलेगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी दो भुजाएं बराबर हो, जब भी दो भुजाएं बराबर हो तो स्टेवट मत लगाओ। जब भी दो भुजाएं बराबर है तो स्टेवट मत लगाओ। स्टेवट से अच्छा ऑप्शन है पाइथागोरस। पाइथागोरस से क्या है, देखो मैं सवाल करके दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। जैसे हमने भाई ट्रायंगल बनाया, ये हमने ट्रायंगल बनाया भाई। लो भाई, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसने बोला ए बी और ए सी कितनी है, 16 16, और बी सी कितनी है, 22। तो बी सी 22 है, ये पूरी है 22। और बी डी कितनी है, बी डी जलेले भी होता है, बी डी 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने भाई बी डी कर दिया 14, ये 14 सेंटीमीटर कर दिया। 22 में से 14 गया, 8 बचा, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, चलो भाई, तो ये क्या हो गई हमारी बीडी, बीडी। अब एडी का माप बताना है, एडी का माप। तो ये जो एडी है ये कितनी हमें ये बतानी है। तो सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, स्टेवट लगाएंगे। स्टेवट क्या बोलते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं। स्टेवट क्या है, ए बी सी, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, और ये है एडी, और ये एम है और ये एन है। तो स्टेवट क्या बोलती है, एम बी का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, एन सी का स्क्वायर माइनस ए एम एन, ए एम एन बराबर क्या आएगा, ए और ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। तो ये स्टेवट आप लगाएंगे, उतनी देर में तो ये 10 सवाल खत्म हो जाएंगे इसे। समझ रहे हो ना तुम? तो जब भी दो भुजाएं बराबर है तो आप स्टेवट मत लगाओ। हमारी राय तो यही है। देखो, फिर भी आपको स्टेवट में मजा आता है तो आप लगा सकते हैं। देखो भाई, अब क्या करेंगे, दो भुजाएं बराबर है तो हमारे पास एक कमाल का ट्राइंगल बनता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या बनता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि अगर ये दो भुजाएं बराबर है, ए और ए, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, मीडियन होगी ये, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आपने कहा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं यहां पे क्या करता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं। मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया भाई। तो ये पूरी 22 है तो ये 11 11 हो जाएगी। तो आपने कहा इधर 11 होगी, ये वाली 11 होगी, यहां से यहां तक 11, और ये भी 11 होगी। तो 11 में से ये 8 हो गई, तो ये बची कितनी, 3। भाई ये टोटल 11 होगी ना, 11 में से ये 8 हो गई तो ये बची कितनी, 3। अब आप लगा दो पाइथागोरस। तो आपने इसमें पाइथागोरस लगाया, ए बी, और इसको ई पॉइंट दे दो आप, ई पॉइंट। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस। तो यहां पे देखो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, तो ये कितना आ गया, 5 3 135 आ गया। तो ये जो ए ई है, ये जो ए ई है वो मेरी कितनी आ गई भाई, अंडर रूट 135। पाइथागोरस से हमने निकाल दी अंडर रूट 135। अब देखो ये अंडर रूट 135 है, ये 3 है, तो ए डी नहीं निकाल सकता क्या मैं? तो भाई मैंने ए डी ई इसमें पाइथागोरस लगाई, तो पाइथागोरस क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। तो ए ई कितनी है, अंडर रूट 135, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा 135, प्लस ई डी कितनी है भाई, ई डी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9,
तो ये कितना आ गया 144। तो यहां से एडी कितना आएगा, अंडर रूट 144 मतलब 12। एडी आ गया 12 सेंटीमीटर। एडी कितनी आ गई भाई, 12 सेंटीमीटर। अगर इसी सवाल में आप स्टेवर्ट लगाते ना तो आपको नानी याद आ जाती। क्या याद आ जाती, नानी। समझ रहे हो तुम, चाहो तो लगा के देख लो स्टेवर्ट। नानी याद नहीं आ गई तो देखो क्या लगाएंगे, ये एम है तो एम कितना है 14, एम बी स्क्वायर फिर 16 का स्क्वायर, एन सी स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस ए एम एन, इसका भाग करेंगे गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल कैलकुलेशन होगी, कब होगी, जब दो भुजाएं बराबर हो तो आइसोसेलेस बन जाएगा। ऐसा एक सवाल और देता हूं मैं आपको, आप करके देखना, ट्राई करना उस सवाल को, ठीक है। चलो देखो एक और सवाल देख लो, इसी किताब का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 165, ठीक है। देखो इसके अंदर भी दो भुजाएं बराबर है, तो आपने क्या बताया था गुरुजी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी और सी। इसने कहा बीडी और डीसी 3 5 है, ठीक है, बीडी और डीसी। तो यहां से मैं इसको मिला देता हूं, ये बीडी हो गई, ये कितनी है 3 है भाई, और यहां से यहां तक कितनी है 5। अब हमें एडी और एसी बताना है, तो सबसे पहले एडी निकालनी पड़ेगी। तो आप देखो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब नीचे वाली 8 है, 3 और 5 8, तो ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने कहा था अगर दो भुजाएं बराबर है तो परपेंडिकुलर खींच दो, क्या कर दो, परपेंडिकुलर खींच दो। तो भाई खींच देते हैं, तो हमने परपेंडिकुलर खींचा, जैसे ही परपेंडिकुलर खींचा तो ये 8 है, 8 के 4 4 हो जाएंगे, इस साइड भी 4 हो जाएगी, ये 4 हो गई, और इस साइड भी 4 हो जाएगी। तो आपने कहा अगर ये पूरी 4 है जिसमें से ये 3 है तो ये बची कितनी 1, ठीक है। तो ये वाली कितनी आएगी भाई, ये वाली कितनी आएगी, तो आपने कहा पाइथागोरस लगाओ, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बचेगा 48। तो ये आ गई भाई मेरे पास अंडर रूट 48, ठीक है। अब मैं यहां पाइथागोरस लगाऊंगा इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथा, ठीक है। तो आप देखो भाई अंडर रूट 48 कितनी आएगी, एडी कितनी आएगी, एडी बराबर अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 48 का स्क्वायर 48 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 49 मतलब 7। तो भाई ये मेरे पास 7 आ गई। हमसे क्या पूछा है, एडी, एडी कितनी है 7, एडी और एसी, एडी 7 आ गई और एसी एसी कितनी है 8, तो उत्तर आ गया 7:8। अगर इस सवाल में आप स्टेवर्ट लगाएंगे तो छोटी छोटी संख्या है, शायद आप कर पाएंगे, लेकिन मैं अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इस सवाल के अंदर स्टेवर्ट मत लगाना। पाइथागोरस बड़ी कमाल की चीज है। एक सवाल मैं और आपको दे देता हूं, और वो सवाल आप घर से करके लाएंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर भेज देंगे, ठीक है, कमेंट में आंसर भेज देंगे। तो देखो एक और सवाल देख लो भाई, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। देखो भाई ये सवाल है, ये सवाल भी इसी किताब का है, ये तीनों सवाल एक साथ ही है, 64 65 66, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं इसका जो आंसर है कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। अपना आंसर भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अंदर स्टेवर्ट मत लगाना क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, स्टेवर्ट मत लगाना। अगर कैलकुलेशन फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो तो आप स्टेवर्ट लगा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको बता दिया, अब आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय।